जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको हैवी या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए पूरी जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स में आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांस लाइसेंस, जो कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है या फिर आप उसको हैवी लाइसेंस भी बोलते हैं, तो हैवी ट्रांस लाइसेंस बनवाने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी सीधे आसान शब्दों में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा, हमारा स्टेप होगा, यानी कि चार स्टेप्स, 4 चरणों में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो पहला स्टेप होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, दूसरा स्टेप हमारा होने वाला है डॉक्यूमेंट का, और तीसरा स्टेप होने वाला है फीस का, और चौथा स्टेप होने वाला है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ट्रांस या हैवी लाइसेंस। और 5वें स्टेप्स में मैं आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष देने वाला हूं। तो ये मुख्य 4 स्टेप्स होंगे। टोटल 5 स्टेप्स में 5 स्टेप्स में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चाहे आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं, इतनी आपको जानकारी हो जाएगी कि आप वहां पर किसी भी ब्रोकर, थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं एक ट्रांस या हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक कि हैवी लाइसेंस आवेदन कैसे करना होता है, पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप अपना समय निकाल लीजिएगा कीमती, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिलने वाली है इसके एवज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, ताकि बीच में आपको लाइक करने के लिए रुकना ना पड़े, ध्यान ना देना पड़े। तो अभी कभी लाइक कर दें। इस वीडियो के लिए हम एम रख रहे हैं 5000 लाइक का। जल्द से आप इसको पूरा करवा देंगे ऐसे उम्मीद है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो मैंने बोला कि 5 स्टेप्स में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मुख्य 4 स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप्स पे बढ़ते हैं। पहला चरण है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, अगर ट्रांस या हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक हैवी ट्रांस लाइसेंस बनवाने के लिए कि आपके पास एक LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, और वो भी 1 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि आप जब एक HMV या ट्रांस लाइसेंस बनवाएंगे तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए। थर्ड पॉइंट इसमें यह कहता है कि आपकी जो एज होगी वह 20 साल से कम नहीं होगी, 20 साल से ज़्यादा ही होगी, 20 साल कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपकी जो योग्यता होगी वो कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। एज पर डिपेंड्स ऑन स्टेट लॉ। आप अपने RTO में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जो पढ़ाई की, यानी कि एजुकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नगण्य है, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग भी लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं, बट किसी किसी राज्यों में 8वीं पास है। तो 8वीं पास कम से कम है तो ठीक है, बाकी आप अपने राज्य में जाकर बातचीत कर सकते हैं स्टेट के RTO में। तो ये हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट स्टेप 4 पॉइंट्स इसमें थे। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जो कि है हमारा डॉक्यूमेंट्स का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको यहाँ पर आपको देखना है। इसमें आपको पॉइंट जो बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। आप इसको पेन कॉपी में लिख भी सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMV, यानी कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है अगर आप HMV बनवाना चाहते हैं हैवी कैटेगरी का। तो ट्रांस लाइसेंस या हैवी लाइसेंस एक ही हो जाता है। इसको बोला जाता है किसी राज्यों में HMV, किसी में ये ट्रांस लाइसेंस के नाम से मशहूर है। कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट ओरिजिनल LMV ड्राइविंग लाइसेंस। सेकंड डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 8 पासिंग के साथ। थर्ड डॉक्यूमेंट है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आपको मिलेगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है फॉर्म नंबर 1, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। और वहाँ पर जो 5वां हमारा डॉक्यूमेंट है वो आता है फॉर्म नंबर 2, जो ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो 6वां डॉक्यूमेंट है वह है आपका फॉर्म नंबर 3, जो कि प्रिंट ऑफ लर्निंग लाइसेंस के लिए यूज होता है। 7वां डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि फॉर्म 1A। और जो हमारा 8वां डॉक्यूमेंट है वो है LMV लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी। और जो हमारा 9वां डॉक्यूमेंट्स है वो है एज प्रूफ, और माफ़ कीजिएगा ID प्रूफ। और 9वां डॉक्यूमेंट ID प्रूफ में यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एज प्रूफ
एड्रेस प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो एज प्रूफ में आप वहाँ पर हाई स्कूल का या फिर जो कि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है वो दे सकते हैं, या फिर आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं। 10वां डॉक्यूमेंट जो है DTC का ज्वाइनिंग लेटर है। और 11वां डॉक्यूमेंट्स आपका लर्नर लाइसेंस की फ़ीस रिसिप्ट है। और 12वां जो हमारा है वो एफिडेविट है। समझ में आ गया? ये कुल 12 आपको दस्तावेज़ तैयार करने हैं हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए। तो HMV कैटेगरी का लाइसेंस बनवाने हैं। तो ये हमारे सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ चीज़ और आप मार्क करके नोट कर लीजिएगा। एफिडेविट मैंने आपको बताया। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एफिडेविट किस प्रकरण में हमको किस पॉइंट पर किस बेसिस पर बनवाना है शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र आप वहाँ पर 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवा सकते हैं। इसमें आपको मैटर ये होगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह वैलिड है और भारतीय कानून जो है यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं एक HMV ट्रांसलाइसेंस बनवाने के लिए। यही इसमें मैटर होना चाहिए। और यह आपको मैंने बताया कि ई स्टाम्प भी आप दे सकते हैं शपथ पत्र, वहाँ पर 10 रुपये के शपथ पत्र ये चीज़ें एफिडेविट पे लिखी होनी चाहिए। तो सारे फॉर्म्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर हमसे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं, आपको भेज दूंगा। तो हमारे व्हाट्सएप का आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा इंस्टाग्राम से। तो इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो करिए, क्वेश्चन करिए, वहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। वहाँ से मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म 1A 8 या जो भी इसमें फॉर्म लगते हैं वो मैं सेंड कर दूँगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारा है फ़ीस का। जी हाँ, तो फ़ीस के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले हैवी या ट्रांस लाइसेंस आप डायरेक्ट RTO जाकर बनवा लेते थे, बट अब के केस में ये थोड़ा सा नियम बदल गया है। अब जो है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आपका दाखिला लेना होता है। वहाँ से जब आप कोर्स करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा तो वहीं से आपको आवेदन करवाया जाता है। तो इसके लिए जो फ़ीस है वो पहले तो फिक्स थी जब आप डायरेक्ट RTO में जाते थे तो, बट जब से ये ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट लगने लगा और कोर्स अनिवार्य कर दिया गया तो वहीं से आवेदन करते हैं। तो फीस वहाँ पर वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जब आप कोर्स करने के लिए जाते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वह 3000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक है। जब ड्राइविंग स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो 3000 से लेकर 6000 तक की फ़ीस है। डिपेंड करता है आपके राज्य के ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर आप पता कर सकते हैं। तो ये फ़ीस तो पहली हो गई ज्वाइनिंग वाली, यानी कि ड्राइविंग स्कूल में जब ज्वाइन करेंगे। सेकेंड टर्म्स में फ़ीस ये आती है जब आप लर्नर लाइसेंस आवेदन करते हैं तो ड्राइविंग स्कूल से या फिर बाहर से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद में। तो इसके लिए लर्नर लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 240 + 60 की आपको फ़ीस रिसिप्ट मिलने वाली है। लर्नर लाइसेंस आवेदन करने के लिए टोटल 300 रुपये लगेंगे लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हैवी का या ट्रांस लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें जो फ़ीस है कुछ इस प्रकार से है। 200 DL फीस लगेगी और 200 फॉर्म नंबर 7 की फ़ीस लगेगी, यानी कि जो स्मार्ट कार्ड है उसका। और उसके बाद में यहाँ पर 100 रुपीज़ रोड सेफ्टी की फ़ीस है और 50 रुपीज़ पोस्टल फ़ीस है। टोटल होगा यहाँ पर 550 यानी कि 550 रुपये। ये आपके परमानेंट हैवी लाइसेंस की फ़ीस है। ऑफिशियली जो रिसिप्ट मिलेगी वो है। अब यहाँ पर आपको जब आप डायरेक्टली RTO में जाकर बनवाते थे तो यहीं पर आपको 17 रुपये एक्स्ट्रा और 21 रुपये एक्स्ट्रा परमानेंट लाइसेंस बनवाने के समय में और 17 रुपये पर लर्निंग लाइसेंस बनवाने के देने पड़ते थे। बट अब यहाँ पर जब आप ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट वगैरह पास करके कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल से आपको अतिरिक्त फ़ीस नहीं देनी पड़ती है RTO में। और आपको जानकारी दे दूं कि ड्राइविंग स्कूल या DL स्कूल होता कहाँ है, कोर्स कैसे करना पड़ता है, इसके संबंध में आपके डाउट अगर जो हैं तो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस में प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है कि DL स्कूल क्या होता है, कहाँ पर होता है, फ़ीस कितनी लगती है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन वगैरह के संबंध में पूरी जानकारी। वैसे तो आपको यहाँ पर 42 डेज़ मिनिमम 42 दिनों का कोर्स करना है 6 सप्ताह का हैवी लाइसेंस बनाने के लिए। फ़ीस मैंने आपको बता दी 3000 रुपये से 6000 रुपये तक वेरी करती है। तो ये टोटल हो गया स्टेप हमारा थर्ड फीस के संबंध में। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे लास्ट स्टेप पर जो कि हमारा है कि हाउ टू अप्लाई।
चौथा स्टेप में जब आप आवेदन करने के लिए जाते हैं तो पहले तो डायरेक्टली आप आरटीओ में जाकर बनवाते थे, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती थी, या फिर साइबर कैफ़े सीएससी सेंटर से आवेदन करवाते थे। बट अब के समय में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टेंशन आपको इस तरह से नहीं लेनी है कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब आप एडमिशन लेते हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में या डीएल स्कूल में, तो वहीं पर आपको आवेदन भी करवाया जाता है। ये उनकी जिम्मेवारी है कि आपको एक लाइसेंस आवेदन करा के, आपको लाइसेंस अप्लाई करवा के आपको लाइसेंस दे भी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ एडमिशन लेना है ड्राइविंग स्कूल में, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, वहीं से आपको आवेदन करवा दिया जाएगा। तो आपको बार बार आरटीओ के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए आरटीओ में गाड़ियाँ लेकर नहीं जानी पड़ेंगी। तो सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हो चुका है ट्रांस या हैवी लाइसेंस बनाने के लिए। आवेदन भी वही स्कूल से आपको करवा दिया जाएगा, तो आपको खुद कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हो गई ऑनलाइन आवेदन की बात। आवेदन तो ऑनलाइन ही होगा, आप चाहें तो उसको चेकआउट भी कर सकते हैं www.parivahan.gov.in पर जाकर अपने सारथी वाले पोर्टल पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और न्यू लर्नर लाइसेंस आवेदन करने के लिए ऑप्शन पे जाएंगे। तो वहीं से ये आपके आवेदन किया जाएगा HMV या ट्रांसलाइसेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके आरटीओ में बुलाया भी जा सकता है। तो वहाँ पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ सकता है और वहाँ पर बायोमेट्रिक भी कंप्लीट करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई आवेदन की बात, चारों स्टेप कंप्लीट हो गए। तो अभी भी मैं आपको अब यहाँ पर 5वें स्टेप की जानकारी देता हूँ, कंक्लूजन। तो अतः आप हम कह सकते हैं यह कि आपको पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम ट्रांस या हैवी लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। आपके मन में अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर हमसे डायरेक्टली ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जुड़कर या फेसबुक पर पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। खास तौर पर इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, वहाँ से काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। डीएम में डायरेक्टली हमारी आपकी, और ट्विटर पर अपनी समस्याओं को लिखकर हमें टैग करके ट्वीट कर दें @टेक्निकल जी। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक अवेलेबल हैं, सभी सोशल मीडिया हैंडल पर सेम लिंक के साथ हम अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जाकर आप हमसे क्वेश्चन भी बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर 24/7 मिल ही जाता है काफ़ी आसानी से। तो अपने क्वेश्चन को जरूर पूछें। कोई भी अगर डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आरटीओ के, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, चालान के संबंध में, तो अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सअप नंबर में आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से मिल जाएगा, तो जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे फ्यूचर में, नई नई वीडियोज़। तो आप ही के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।